लास्ट टाइम हम किसको लेकर बात कर रहे थे? पीरियोडिक टेबल को लेकर लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे। किसको लेकर? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को लेकर हम लास्ट टाइम कर रहे थे बात। अगर पीरियोडिक टेबल को लेकर हम बात करें तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम बात कर रहे थे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को लेकर, है ना? ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को लेकर लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे। तो हेडिंग डालेंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, चलिए। ठीक, एक बार आप हेडिंग डालेंगे फटाफट, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ना, आसानी रहेगी इसमें समझने में। देखिएगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को लेकर बात करें तो ये वाली जो सीरीज आपको दिख रही है इसे कहा जाता है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड नॉइड, है ना? और इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड सीरीज, है ना? एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज। आपने कहा कोई दिक्कत हमें यहां तक नहीं है, ठीक है? नहीं है। अच्छा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर एक तत्व है जिसका नाम है लेंथेनियम और इसका नाम है एक्टिनियम। क्या नाम है? एक्टिनियम। इसमें जो सीरीज में तत्व हैं, इसमें जो सीरीज में तत्व हैं वो लेंथेनियम के बाद के तत्व हैं, इसीलिए इसको कहा गया लेंथेनॉइड, यानी लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट है इसमें है एक्टिनियम के बाद के, इसीलिए इसे बोला गया एक्टिनॉइड सीरीज। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि जो इसमें लेंथेनॉइड सीरीज है वो स्टार्ट लेंथेनियम से होती है। नहीं, लेंथेनियम से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि सीरियम से स्टार्ट होती है। लेंथेनॉइड क्यों बोला गया? क्योंकि लेंथेनॉइड इसलिए बोला गया क्योंकि जो इसमें एलिमेंट हैं वो लेंथेनॉइड सीरीज के बाद के हैं। ठीक है, वही मैं बात करूं, ये हमारे पास है एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें जो एलिमेंट है वो एक्टिनॉइड के बाद का है और स्टार्ट होता है थोरियम से। स्टार्ट किससे होता है? थोरियम से स्टार्ट होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप थर्ड है, ये ग्रुप फोर्थ है, ये ग्रुप फाइव है, ये ग्रुप सिक्स है, ये ग्रुप सेवन है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं लेंथेनॉइड जो है वो किस ग्रुप में आएगी सीरीज, और एक्टिनॉइड जो है वो किस ग्रुप में आएगी सीरीज, इन दोनों को लेकर मुझे बताएंगे। लेंथेनॉइड ठीक किस ग्रुप में आएगी और एक्टिनॉइड जो है वो किस ग्रुप में आएगी हमारे पास जो सीरीज है। क्लियर है? तो आप कहेंगे जो लेंथेनॉइड है वो वास्तव में सिक्स ग्रुप के एलिमेंट है। लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट है वो सिक्स ग्रुप के एलिमेंट है, जबकि एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट है वो सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, पहले यहां तक की चीजों को आप पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लेंथेनॉइड। सबसे पहले कवर करेंगे लेंथेनॉइड को। इसको लेंथेनॉइड को कवर करेंगे। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। ठीक है, आप लिखेंगे लेंथेनॉइड जो है, लेंथेनॉइड सीरीज में, इसमें लेंथेनॉइड सीरीज में, लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट है, लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। इसके अलावा आप लिखेंगे नेक्स्ट, आप लिखेंगे क्या ये सिक्स ग्रुप के एलिमेंट है, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा यहां पर, है ना? लेंथेनॉइड को लेकर बात, लेंथेनॉइड स्टार्ट कहां से होता है? ये सीरियम, सीरियम 58 परमाणु क्रमांक से, और एंड कहां पर होता है? ये है ल्यूटेटियम, है ना? ल्यूटेटियम 71 पर स्टार्ट होता है, यानी सीरियम से स्टार्ट होता है और ल्यूटेटियम पर जाकर खत्म होता है, यानी परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट होता है और 57 पर जाकर खत्म होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है सीरियम से, है ना? स्टार्ट कहां से होती है सीरीज? स्टार्ट सीरियम से स्टार्ट होती है, सीरियम से। और सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 58 है। और एंड कहां पर जाकर होती है? एंड, तो एंड होती है हमारे पास ल्यूटेटियम पर, ल्यूटेटियम पर जाकर खत्म होती है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 71 है। 71 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें इसमें टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास, टोटल एलिमेंट को लेकर मैं बात करने लगूं तो क्या कहेंगे आप? टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो आपके टोटल एलिमेंट जो है इसमें वो है 14। 14 टोटल एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 14 एलिमेंट है। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन के तरीके समझिएगा क्या बनेंगे। सबसे पहले लेंथेनॉइड सीरीज को लेकर क्या क्वेश्चन बनेंगे पहले वो समझिएगा। देखिएगा, लेंथेनॉइड सीरीज को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, लेंथेनॉइड सीरीज जो है वास्तव में किस ग्रुप में आती है? सिक्स ग्रुप में आती है। किस एलिमेंट के बाद के एलिमेंट है इसमें? तो यह है हमारे पास कौन सा? लेंथेनियम। लेंथेनियम के बाद के इसमें एलिमेंट है। ठीक है, सिक्स ग्रुप में आते हैं। कहां से स्टार्ट होती है लेंथेनॉइड सीरीज? सीरियम से स्टार्ट होती है। आपसे कहेगा एंड कहां पर जाकर खत्म होती है? आपके ये ल्यूटेटियम पर जाकर खत्म होती है। आपसे पूछेगा सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 58 है। ल्यूटेटियम का कितना है? 71 है। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? वो है 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14। अब 14 ही तो होने चाहिए। हाँ, 14 ही एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? 14 इसमें एलिमेंट है। ठीक है, 14 एलिमेंट इसमें है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे, पहले ये नोट डाउन करिए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। पीरियड में आते हैं, क्या आती है पीरियड में? भाई राम 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 पढ़ना। ठीक है, नोट डाउन हो, तुरंत बताना, फिर आगे क्यों पढ़ेंगे, बात करेंगे एक्टिनॉइड सीरीज को लेकर, इसको लेकर एक्टिनॉइड सीरीज को लेकर। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आइएगा, हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग वो है हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। सबसे पहली चीज एक्टिनॉइड सीरीज को लेकर एक बार समझिएगा।
एक्टिनोइड सीरीज एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट होता है थोरियम से, एंड जाकर खत्म होता है लॉरेंशियम पर। थोरियम का परमाणु क्रमांक है हमारे पास 90, और ये जो हमारे पास लॉरेंशियम है इसका परमाणु क्रमांक है 103, है ना, 103 है। और इसमें भी कितने एलिमेंट है? इसमें भी 14 एलिमेंट है। और ये किस ग्रुप में आता है? ये हमारे पास किस ग्रुप में आता है? आपके 7th ग्रुप में आता है, 7वें ग्रुप में आता है, ठीक है, 7वें ग्रुप में आता है। तो एक बार आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे, डालनी होगी और लिखना स्टार्ट करेंगे आप इसमें। आप लिखेंगे इसमें इसमें एक्टिनियम के एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट है, बाद के एलिमेंट है। इसके अलावा आप लिखेंगे क्या? ये 7th ग्रुप के एलिमेंट है, 7th ग्रुप के एलिमेंट है। आप लिखेंगे ये थोरियम से स्टार्ट होते हैं, ये थोरियम से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट होकर होकर और लॉरेंशियम पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होते हैं? स्टार्ट होते हैं हमारे पास थोरियम से स्टार्ट होते हैं, और थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 90 है। और एंड कहां पर जाकर खत्म होते हैं? एंड होता है हमारे पास लॉरेंशियम पर जाकर एंड होती है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 103 है ना, 103 है। टोटल एलिमेंट कितने आते हैं? 14 टोटल एलिमेंट है, टोटल 14 एलिमेंट इसमें है। क्लियर है? यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत समस्या है? एक बार मुझसे पूछिएगा, ठीक है, एक बार पूछिएगा, फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। 13 नहीं है, 14 एलिमेंट, 13। ठीक, चलिएगा, नोट हो गया। बढ़े आगे क्यों? नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं। यहां तक की चीजों में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब थोड़ा सा हम एलिमेंट्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप जो है इसे कहा जाता है अल्कलाइन मेटल, यानी क्षारीय धातु। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप क्या कहलाता है हमारे पास? क्षारीय धातु कहलाता है। ये वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इसमें से आपको ये लिथियम दिख रहा होगा, है ना, लिथियम दिख रहा होगा। पूरी पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं एक बार, क्या चलते हैं? पूरी पीरियोडिक टेबल पर एक बार चलते हैं। ये वाली, यहां पर आइएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, है ना, फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर एक एलिमेंट दिख रहा है, पहले हाईलाइट करते हैं ना, फेमस फेमस एलिमेंट को लेकर बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है लिथियम, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है पोटेशियम। ये फेमस एलिमेंट है जो आपको इस ग्रुप को लेकर याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप को लेकर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, सबसे पहला ग्रुप आता है, उसमें आता है सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें लिथियम, लिथियम। उसके बाद आता है नेक्स्ट सोडियम, सोडियम। और उसके बाद आता है हमारे पास पोटेशियम। कौन सा था? पोटेशियम आता है, ठीक है ना, कौन सा था? पोटेशियम आता है, कौन सा था? पोटेशियम इसमें आता है, ठीक है। यहां तक ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन को लेकर, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व पूरे ब्रह्मांड में वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, और पूरे ब्रह्मांड को लेकर बात करें तो सर्वाधिक कौन सा? वो है हाइड्रोजन। लिथियम को लेकर बात करें, एक धातु है, और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु कहा जाता है लिथियम को, ठीक है। अगर सोडियम और पोटेशियम को लेकर बात करें, ये ऐसी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यानी एक केक की तरीके की धातु है, ठीक है। जिसमें से सोडियम और पोटेशियम जो है ये नॉर्मली खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। यही रीजन है कि इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। बड़ा अच्छा डाउट आता है, आपसे पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं को किसमें रखा जाता है, केरोसिन में या फिर जल में। बहुत जल्दी से बच्चे जल टिक कर देते हैं, रीजन समझिएगा। पोटेशियम और सोडियम जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया बहुत तेजी से करती है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद आग जला देती है। तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है तो जल में तो H2O होता है, ऑक्सीजन होता है, तो जल में तो रख नहीं सकते, इन्हें रखा जाता है केरोसिन के तेल में दबाकर। आपने देखा होगा बाबा वगैरह आते हैं और पानी पर आग लगा देते हैं ना, देखा है वो, है ना। एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सुना गाना वो वाला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सुना है कि नहीं सुना, बताओ, ठीक है। उसका एक एक लाइन है, बर्फीले पानी में आग लगाऊं मैं, है ना? और वो आग भी लगाती है बर्फीले पानी में। वैसे क्यों? बर्फीला पानी नहीं है, बल्कि वो क्या है, बल्कि वो सोडियम डाल रही है पानी के ऊपर, और साइंस का पूरा यूज कर रही है, पागल बना रही है लड़कों को, ठीक है। तो वो क्या है, वो है हमारे पास बर्फीले पानी में आग लगाऊं मैं। मलाइका अरोड़ा खान जो है वो वास्तव में सोडियम पानी पर डाल रही है ना, सोडियम पानी पर डाल रही है। तो एक बार आप चीजों को समझेंगे, हाइड्रोजन आप लिखेंगे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व
ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा, वो है हाइड्रोजन। लिथियम आप लेंगे सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, हल्की धातु कौन सी, वो है लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम और पोटेशियम आप लिखेंगे ये ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जिन्हें जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर है, आप लिखेंगे ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती हैं, तेजी से क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, इसीलिए इन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए इन्हें इन्हें खुला नहीं छोड़ा जाता, खुला नहीं छोड़ा जाता, छोड़ा जाता, इन्हें केरोसिन के तेल पर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, में रखा जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे, यहां तक की चीजें क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे तब आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछो। सोडियम कैसे होता है, एक तरीके से व्हाइट कलर का होता है सोडियम, व्हाइट कलर का होता है सोडियम। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, बात करें नेक्स्ट, आइए आगे की ओर आते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को लेकर बात करते हैं, जो हमारे पास जरूरी जरूरी एलिमेंट है, जरूरी जरूरी एलिमेंट है, उनको लेकर एक बार बात करते हैं। जैसे जैसे मैं हाईलाइट करूंगा आप मुझे बताएंगे, है ना। पहले मैं दो दो ग्रुपों को हाईलाइट करता हूं। सबसे पहला मैं हाईलाइट करता हूं ये, इसे कहा जाता है, कौन से नंबर का ग्रुप है बताना जरा। और दूसरा है मेरे पास ये वाला, दूसरा है ये वाला, ये किस नंबर के ग्रुप से दोनों के दोनों, एक बार मुझे बताएंगे। और इन्हें क्या कहा जाता है, अगर हम बात करें इसको लेकर तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है हमारे पास हेलोजन, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। और ये हमारे पास है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, क्या है, नोबल गैसेस। ये 17th ग्रुप है और ये 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप है। क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं इसमें, आपसे पूछेगा दो ऐसे ग्रुप जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी उसके एलिमेंट सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, और दूसरा सबसे कम तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो जो 17th ग्रुप है, जिसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ग्रुप है। ठीक है, अभिक्रियाशील क्या है हमारे पास, ग्रुप है कौन सा, वो है, ठीक है, चलिएगा, एक मिनट रुकिएगा, क्या देखता हूं, एक मिनट, क्या दिक्कत है। क्या हुआ, पीरियड या ग्रुप, क्या है पीरियड और ग्रुप, लेंथेनॉइड 6 ग्रुप में आता है, पीरियड में आता है, पीरियड लिखा, ग्रुप लिखा है, ओ सॉरी, पीरियड हो गई है ना, ग्रुप नहीं पीरियड, ग्रुप तो खड़े होते हैं, ये तो पीरियड है, ये 7th पीरियड में आता है, पीरियड में। और ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास आता है 6th पीरियड में। वो गलती से ग्रुप लिख गया है ना, चलिए, ग्रुप तो खड़े वाले होते हैं, ग्रुप। नेक्स्ट, आगे क्यों रहेगा, अगर मैं इसको लेकर बात करूं, जो हमारे पास ये है, मैंने कहा क्या क्या कहा, ये हमारे पास कौन से नंबर का ग्रुप है, 17th नंबर का ग्रुप है, और ये 18th नंबर का ग्रुप है, यानी 18वां ग्रुप है। ठीक है, चलिएगा, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ग्रुप कौन सा है, आप कहेंगे वो है हेलोजन, हेलोजन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ग्रुप है। जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील ग्रुप जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास है नोबल गैसेस। क्यों, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो कंप्लीट होती है, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि अगर बात करें किसको लेकर, हेलोजन्स को लेकर, तो ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हेलोजन भी कौन सा है, वो भी हमारे पास है फ्लोरीन। इनमें से भी फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है,
यहां पर आपको इसी ग्रुप में देखिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कौन सी? ब्रोमीन। ठीक है। इसके अलावा आयोडीन जो है, आयोडीन ये वाली है आयोडीन। ठीक। इसके अलावा हम बात करें, ये वाला है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में एक है हमारे पास नियोन। आपने देखा होगा जो ट्यूबलाइट्स होती है ना, ट्यूबलाइट्स होती है जो बड़ी अच्छी अच्छी लाइट देती है, ब्लू कलर की लाइट देती है ना, जीरो बल्ब वाट का बल्ब है ना, ब्लू कलर की लाइट देती है, ग्रीन कलर की लाइट देती है, वास्तव में उन्हें नियोन बल्ब कहा जाता है, उनमें नियोन गैस का यूज किया जाता है ना। इसके अलावा बात करें आर्गन को लेकर, तो आर्गन एक क्या है? नोबल गैस है। हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस जो है वो ऑर्गन है। वो कौन से? वो है ऑर्गन। अगर बात करें किसको लेकर, जीनोन, ये है हमारे पास जीनोन। इसे कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इसके अलावा बात करें किसको लेकर, रेडोन को लेकर। रेडोन सबसे ज्यादा भारी नोबल गैस है। सबसे ज्यादा भारी नोबल गैस कौन सी? वो है रेडोन। और ये भारी होने के कारण ये हमारे वायुमंडल में ना पाई जाती है, बल्कि धरती में घुस जाती है। जब धरती में घुस जाती है, भूकंप आता है, तो भूकंप के समय पर धरती में से निकलती है, और जब ये हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है। ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडोन जो है भारी है, भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है धरती में, और धरती में बैठ गई तो कब निकलेगी? जब भूकंप आएगा। तो भूकंप आने के समय पर रेडोन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि सबसे भारी हमारे पास क्या है? नोबल गैस है। सबसे भारी क्या है? नोबल गैस है। ठीक है। लिखेंगे बाद में, पहले समझो। मैंने कहा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो ग्रुप है हमारे पास वो है 17, और सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो है नोबल गैसेस, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर बात करें किसको लेकर, हेलोजेंस को लेकर, तो हेलोजेंस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसके अलावा ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, नोबल गैसेस को लेकर, तो नोबल गैसेस में नियोन आती है, जिसका यूज हम किसमें करते हैं? नियोन बल्ब बनाने में करते हैं। इसके अलावा ऑर्गन को लेकर बात करें तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है। इसके अलावा जीनोन को लेकर बात करें तो जीनोन जो इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है ना। इसके अलावा हम बात करें रेडोन को लेकर, तो रेडोन जो है सबसे भारी नोबल गैस है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, भूकंप के समय पर निकलती है ना, भूकंप के समय पर निकलती है। एक एक को बनाकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर यहां पर। सबसे पहले लिखेंगे ग्रुप 17। ग्रुप 17 पूरी पीरियोडिक टेबल का, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे अभिक्रियाशील ग्रुप है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ग्रुप, अभिक्रियाशील ग्रुप है, ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इस ग्रुप पे, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। क्लियर है? क्या है? फ्लोरीन है। आप लिखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड अवस्था में है, इस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे 18th ग्रुप को लेकर। आप 18th ग्रुप में आप लिखेंगे क्या? ग्रुप 18, ग्रुप 18 सबसे कम अभिक्रियाशील ग्रुप है, सबसे कम अभिक्रियाशील ग्रुप है, अभिक्रियाशील ग्रुप है, ग्रुप है। इसीलिए इन्हें नोबल गैस, इसीलिए इन्हें नोबल गैस, नोबल गैस या या अक्रिय गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, कहा जाता है। अपनी नियोन का यूज, नियोन बल्ब बनाने में किया जाता है, नियोन गैस का यूज, का यूज नियोन बल्ब बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। आप लिखेंगे हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑर्गन पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ऑर्गन है, ऑर्गन है ना, ऑर्गन है। ठीक। आप लिखेंगे जीनोन को, जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आप लिखेंगे रेडोन गैस जो है, इसके बारे में लिखेंगे रेडोन गैस, रेडोन गैस सबसे भारी अक्रिय गैस है, भारी अक्रिय गैस है, गैस है। इसीलिए हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसीलिए हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। आप लिखेंगे ये भूकंप के समय निकलती है, ये भूकंप के समय, ये समय निकलती है।
किस समय निकलती? भूकंप के समय निकलती है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? एक बार मुझे फटाफट से बता दो, तब हम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट पहले आप नोट डाउन करोगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। फटाफट से नोट डाउन करो। स्ट्रेंजर का मतलब होता है, मतलब विश्वास नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं, अक्रिय गैस जो है, अक्रिय मतलब अक्रिय गैसेस जो है, ग्रुप 18 जो है, ये वास्तव में अभिक्रियाशील नहीं है, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, तभी इन्हें अक्रिय गैस बोला जाता है। लेकिन इसमें से जीनोन ऐसी गैस है जो कभी कभी क्रिया कर लेती है, स्ट्रेंजर की तरह व्यवहार करती है ना, इसलिए इसे बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस, है ना। इन सभी गैसों में हालांकि सभी अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करती, लेकिन रेडोन ऐसी गैस है, कभी भी क्रिया करने लग जाती है, तो इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर सारे के सारे चीजों को लिखेंगे, तब आगे क्यों पढ़ेंगे। ये 8 पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, आगे क्यों। नेक्स्ट हमारे पास और भी एलिमेंट आते हैं, उन्हें समझते हैं। पीरियडिक टेबल से समझेंगे, आपको चीजें जो है वो लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे मैं कुछ और भी एलिमेंट आपको हाईलाइट करूंगा। यदि मैं बात करूं किसको लेकर, इसमें आपको एक एलिमेंट दिखेगा, ये इसका नाम है एलियम, सॉरी एल्यूमिनियम, इसका नाम है गैलियम, क्या नाम है? गैलियम। ठीक है, ठीक है, ये हुआ हमारे पास 13वां ग्रुप। 14वें में आता है कार्बन, जिसे आपको जानना है। उसके बाद आता है सिलिकॉन, कौन सा था? सिलिकॉन आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पोटेशियम। इस ग्रुप में आपको पोटेशियम से रिलेटेड चीजें याद रखनी है। ठीक, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, इस सारे के सारे पॉइंट को समझेंगे। इसके अलावा आपको जो याद रखने एलिमेंट हमारे पास, ये हमारे पास है एजी, एयू। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा ये है पारा, ये है पारा। ठीक, ये कौन सा? ये है पारा। इसके अलावा ये है ऑस्मियम, ये कौन सा? ये है ऑस्मियम। ये है हमारे पास सीजियम, सीजियम, ऑस्मियम, सीजियम। ठीक है, इसके अलावा ये है कैल्शियम, ये कौन सा? ये है कैल्शियम, ये कौन सा? ये है कैल्शियम। ठीक है, पहले इन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं एक बार, इन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं एक बार, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करें किसको लेकर? सीजियम को लेकर बात करते हैं, सीजियम को लेकर। ठीक है, सीजियम जो है ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है, मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील अगर कोई धातु है वो हमारे पास सीजियम है। धातु में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सीजियम। हमारी हड्डियों का और दांतों का जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम है। हमारी हड्डियों और दांतों में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? वो है कैल्शियम। ठीक है, इसके अलावा ऑस्मियम, सबसे भारी धातु कौन सी है? वो है ऑस्मियम, सबसे भारी धातु। यहां पर एक और है, ये प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु जो है वो है प्लेटिनम, यह प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। ठीक है ना। उसके बाद आता है गोल्ड, एजी, है ना। गोल्ड, गोल्ड को लेकर बात करें, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय या फिर तन्य हमारे पास कौन सा, यानी जिसको चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो है सोना। उसके बाद आती है चांदी धातु। चांदी जो है हमारे पास सर्वाधिक सुचालक है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की ना, विद्युत की सबसे बड़ी सुचालक कौन सी? वो है चांदी। उसके बाद आता है एजी, एजी मतलब पारा, एजी ओजी लोजी सुनोजी, है ना। ये है एजी। एजी एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में है ना, जो किसमें है? जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, एजी। ठीक है, पारा। इसके अलावा मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास आती है कौन सी? नेक्स्ट आती है हमारे पास एल्यूमिनियम। हमारे भूपटपट्टी पर यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु अगर कोई सी है तो वो एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? गैलियम। गैलियम जो है ये कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कार्बन को लेकर। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन के दो अपर रूप फेमस है, फुलरीन और हीरा। हीरा सबसे ज्यादा कठोर तत्व है, हीरा। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन जो है इसी का अपर रूप है, जिसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है। इसके बाद अलावा सिलिकॉन। सिलिकॉन को लेकर बात करें तो हमारी भूपटपट्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली उपधातु मेटलॉइड अगर कोई सी है तो वो है सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील अधातु है, जिसको हम किसमें रखते हैं? पानी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? पानी में रखते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये फेमस फेमस एलिमेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार मैं लिखता हूं, यहीं पर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहां से। ये हमारे पास है सीजियम। आप लिखेंगे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील
संवेदनशील धातु कौन सी है? वो है सीजियम। इसके अलावा लिखेंगे आप इसके बारे में कैल्शियम, आप लिखेंगे हमारे हड्डी व दांतों का एलिमेंट, हड्डी व दांतों का एलिमेंट कैल्शियम है, कैल्शियम है। क्लियर है? नेक्स्ट आइएगा ऑस्मियम, आप लिखेंगे सबसे ज्यादा भारी धातु, सबसे भारी धातु, भारी धातु ऑस्मियम है, ऑस्मियम है। कौन सी? ऑस्मियम है। क्लियर है? ये आपको दिखेगा प्लेटिनम, प्लेटिनम को लेकर बात करें, यहां पर लिखेगा प्लेटिनम के बारे में सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, कठोर धातु प्लेटिनम है। कौन सी? प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। ठीक है? अगर बात करें सोने को लेकर, आप लिखेंगे सबसे ज्यादा तन्य धातु गोल्ड है। चलिएगा आप लिखेंगे ये वाला, पहले एजी के बारे में लिखेंगे एकमात्र, एकमात्र धातु, धातु जो जो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है? इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? सोने को लेकर, यहां पर लिख लेना। चलिएगा पहले इतना लिखिए, है ना, उसके बाद आगे का लिखेंगे, पहले इतना लिखो, जगह नहीं है ना। आप लिखेंगे सबसे पहला हम किसको लेकर बात करें? ये हमारे पास है सीजियम, है ना, सीजियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु सीजियम है। हमारे दांत और हड्डियों का एलिमेंट कैल्शियम है। प्लेटिनम सबसे ज्यादा कठोर धातु है, जबकि हम बात करें ऑस्मियम सबसे ज्यादा भारी धातु है ना। अगर बात करें किसको लेकर, ये हमारे पास है पारा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में है ना। पारा, पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है एकमात्र। ठीक है? हाँ, एयू गोल्ड का संबल है, तो क्या हुआ? एजी चांदी, एयू गोल्ड, क्या हुआ? ठीक है? नेक्स्ट इसे कॉपी करते हैं, आगे लिखते हैं। नोट डाउन तो कर लिया ना पीछे वाला? नहीं किया वो तो एक बार कर लिया, बता दिया था। नोट डाउन करो पहले से। सीएससीजी में नोट हो गया ना, आगे की बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें किसको लेकर, ये हमारे पास आता है अगला, अगला है हमारे पास कौन सा एलिमेंट? इसका नाम है, सबसे पहले एजी को लेकर बात करें, एजी यानी चांदी। आप लिखेंगे चांदी विद्युत का, विद्युत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी चालक है, चालक है। सबसे बड़ी चालक कौन है? वो है हमारे पास चांदी। बात करें एयू यानी सोने को लेकर, गोल्ड जो आप लिखेंगे यह है सबसे ज्यादा, यह सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय, वह तन्य धातु है, वह तन्य धातु है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें किसको लेकर? फास्फोरस को लेकर। आप लिखेंगे फास्फोरस को, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है? ऑक्सीजन को लेकर बात करें, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा, ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो मुझे बताएंगे कितने परसेंट ऑक्सीजन है वायुमंडल में, एक बार बताना जरा कमेंट करके कितने परसेंट है। ठीक है? सिलिकॉन को लेकर बात करें, आप लिखेंगे भूपरपटी पर, भूपरपटी पर यानी क्रस्ट पर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपधातु, पाई जाने वाली उपधातु, उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन, उपधातु सिलिकॉन है। ठीक है? इसके अलावा ये हमारे पास है कौन सा? ये हमारे पास है एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को लेकर बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं एल्यूमिनियम के बारे में, यहां पर एल्यूमिनियम के बारे में आप लिखेंगे भूपरपटी पर, भूपरपटी पर, भूपरपटी पर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु, वाली धातु एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। भूपरपटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो है एल्यूमिनियम। ठीक है? चलिएगा। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? कार्बन, है ना, कार्बन बचा, कार्बन के बारे में लिखेंगे। कार्बन, अब कार्बन एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है। आप लिखेंगे नेक्स्ट
फुलरीन फुलरीन व हीरा कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप है, अपर रूप है। आप देखिए हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। आप देखिए सबसे सबसे कठोर तत्व हीरा है, सबसे कठोर तत्व तत्व हीरा है, हीरा है, जिसका यूज कांच काटने में करते हैं, कांच काटने में करते हैं, काटने में करते हैं। इसके अलावा देखिए फुलरीन को लेकर आप देखिए फुलरीन कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एक अपर रूप है, अपर रूप है, जिसकी आकृति फुटबॉल के समान है, जिसकी आकृति फुटबॉल के समान है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसकी आकृति कैसी, आकृति फुटबॉल के समान है, समान है। क्लियर है? यहां तक की चीजें एक बार मुझे फटाफट से बता, है ना। ये हम पीरियडिक टेबल पे ही लिख कर क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पीएनजी जब डलेगी तो आपको बड़ी आसानी होगी रिवीजन करने में। दूसरा, पीरियडिक टेबल से आप पढ़ोगे चीजों को, जहां जहां पर जो जो एलिमेंट है तो उससे एक मेमोरी क्रिएट होती है, याद करने में आसानी होती है, और कुछ नहीं है। ब्लैंक स्लाइड पर लिखने पर दिमाग में ब्लैंक ब्लैंक सा लगता है, एग्जाम में ब्लैंक ब्लैंक सा याद आती है चीजें, कौन सा खाली पेज था जिस पर लिखा था। ठीक है, चलिएगा। और फिर यादें आनी है तो रंगीन यादें आए, उजड़ी यादों का क्या फायदा जिंदगी में, यादें आए कम से कम रंगीन तो आएंगी आपको। ठीक है, चलिएगा। एक बार आपको रिपीट करता हूँ इस वाली स्लाइड का। मैंने आपको बताया ये है एजी सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, चांदी। एयू सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और तन्य धातु है। इसके अलावा सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भूप्रपट्टी पर उपधातु यानी मेटलॉइड है। इसके अलावा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भूप्रपट्टी पर धातु है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इसके अलावा बात करें फॉस्फोरस, इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें किसको लेकर, कार्बन को लेकर, तो इसके दो अपर रूप है, एक अपर रूप है इसका फ्लोरीन और एक अपर रूप है इसका हीरा। हीरा सबसे ज्यादा शुद्धतम फॉर्म है किसकी, कार्बन की, और सबसे ज्यादा कठोर तत्व है। इसका यूज कांच काटने में करते हैं। और जो फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है इसकी आकृति फुटबॉल के समान है। कैसी, फुटबॉल के समान है। ठीक है, चलिएगा। नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉपी में केवल डायग्राम के थ्रू लिखेंगे, मतलब डायरेक्टली लाइन बनाकर लिखेंगे। बाकी पीएनजी डले तो रिवीजन के तौर पर आप उस पीएनजी से देखकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, आगे का डिस्कशन पीरियोडिक टेबल में कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल में एक क्लास और लगेगी, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद हम धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल को जब कवर करेंगे, वो भी पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। मेटल और नॉन मेटल, पूरा का पूरा मेटल नॉन मेटल को छान रहे होंगे तो वो पीरियोडिक टेबल ही छनेगी। तो कल आपकी क्लास, शायद आपकी 2 से 3 क्लास और लगेगी, किसको लेकर, पीरियोडिक टेबल को लेकर। तो फटाफट से बताएंगे क्लास कैसी लगी, और आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे। हम मिलेंगे आपसे सुबह, सुबह की क्लास में मिलेंगे, सुबह सुबह आपको दर्शन दिए जाएंगे। चलिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लो, नहीं किया साइड में जाता हूँ। फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हुए आगे का डिस्कशन कल की क्लास में।